ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पराक्रम, शौर्य, साहस और ऊर्जा कारक मंगल देव 2 जून प्रातः 7:10 पर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 20 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहेंगे। तो इस गोचर का धनु और मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये गोचर और भी महत्वपूर्ण इस कारण से हो जाता है क्योंकि धनु राशि की 7.5 का अंतिम चरण है और मकर राशि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तो इस गोचर का प्रभाव क्या होगा, क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय रखने होंगे, करने होंगे, इन्हीं पर विचार करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि धनु राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण में शनिदेव आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच की स्थिति में हैं। अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, बैड हैबिट्स का कारक होता है। तो क्या नीच का मंगल धनु राशि के जातकों के लिए सर्वथा अशुभ फल ही देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिसकी चर्चा आगे करेंगे। अष्टम भाव जो है ये आकस्मिकता का घर है। कोई चीज़ अचानक से होगी, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घटित हो जाएगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, कोई डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, किसी ने आपसे कर्ज लिया हो और वो ना दे रहा हो, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, ससुराल से आपको धन लाभ हो सकता है। मंगल 8 की स्थिति में जो लोग जमीन के नीचे के पदार्थों जैसे माइंस एंड मिनरल्स, रेता, बजरी, पेट्रोलियम, केमिकल्स, ऑयल, गैस या मेटल्स या लोहा, इन सब का व्यापार करते हैं, इन सब का प्रोडक्शन करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन सब के लिए ये मंगल की जो स्थिति है अत्यंत शुभ होगी और उन्हें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग मेडिकल या रिसर्च की मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, या ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं या रक्षा क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब की तलाश कर रहे जो लोग मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, जो पैरामेडिकल फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं या जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये समय, ये गोचर 2 जून से 20 जुलाई का अत्यंत शुभ है। उनकी तैयारियों को बल मिलेगा और उन्हें सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है और शनि वक्री अवस्था में अत्यंत बलवान हो जाते हैं। तो शनि आपको दीर्घायु प्रदान करेंगे, आपकी आयु लंबी होगी। शनि की दृष्टि मंगल के नेगेटिव प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगी। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो तो चिंता की कोई बात नहीं, शुभ परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, मंगल के 8th हाउस में गोचर से मंगल का नीच भंग हुआ है और इससे भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो 11th हाउस या आय भाव पर पड़ रही है। तो आपकी आय में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ होगा,
पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है और उसमें आपको अच्छा गेन हो सकता है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आप अच्छा धन कमाएंगे। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी पड़ रही है, जो लाभ भाव भी है और वाणी का घर भी है। तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल आपको एग्रेसिव बनाएंगे, क्रोध, आवेश और उत्तेजना बढ़ा देंगे, जिससे आपको बचना होगा। हालांकि शनि वक्री अवस्था में है और सेकंड हाउस में विराजमान है, तो मंगल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करेंगे और साथ ही साथ आपको पर्याप्त धन लाभ भी कराएंगे। थर्ड हाउस पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और थर्ड हाउस में देवगुरु विराजमान हैं। थर्ड हाउस पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन नीच मंगल के कारण आपके धैर्य में कमी होगी। जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला आपके लिए हितकर नहीं होगा। हालांकि देवगुरु जो विराजमान है वो स्थितियों को संभाल लेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थिति में है, अशुभ की स्थिति में है, तो आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और उनकी राशि धनु राशि है, तो उन्हें वाहन चलाने से मना करें, या अगर वो चलाते हैं तो हेलमेट वगैरह लगा करके चलाएं। 2 जून से 20 जुलाई तक का जो समय है वो उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, शुभ नहीं है वाहन चलाने के लिए। मंगल 8th हाउस में दुर्घटनाओं का योग बनाता है, तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा वाहन चलाने के लिए। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, बहते हुए जल में गुड़ को प्रवाहित करें, पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। ये सब उपाय आप कर लेंगे तो आपको मंगल की वजह से जो दिक्कतें आने वाली हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 7.5 के दूसरे चरण में शनिदेव आपसे परिश्रम बहुत कराते हैं, अत्यधिक परिश्रम कराते हैं, और मंगल भी आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे आप और अधिक परिश्रम करने को प्रेरित होते हैं। तो परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। और आज का समय जो है, जितना कंपटीशन टफ है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो आप मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम से ही सफलता अर्जित कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर है, ये राशि से 7वें भाव में हो रहा है और लाभ भाव और सुख भाव के स्वामी हो करके मंगल 7वें भाव में विराजमान हैं। मंगल सुख भाव और लाभ भाव इसके स्वामी हैं और 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव जो है वो जीवन साथी का होता है, सौभाग्य का होता है, फ्रेंडशिप का होता है, लव लाइफ का होता है और पार्टनरशिप का होता है। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल की 4थी दृष्टि 10th हाउस या कर्म भाव पर पड़ेगी, जो मांगलिक दोष का निर्माण करेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और ये मांगलिक दोष का निर्माण करेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है, मांगलिक दोष है, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। विवाह के बाद का जीवन अत्यंत कष्टदायक होगा। अगर जीवन साथी भी मांगलिक हो तभी इस दोष का निवारण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर है,
जहाँ के शनिदेव विराजमान हैं और शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी बन रहा है आप पर, तो आपके स्वभाव में आप ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आवेश ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध आएगा, आवेश की स्थिति बनेगी और इसका सीधा प्रभाव आपके फैमिली लाइफ पर पड़ेगा। बेवजह की बातें तूल पकड़ेंगी, विवाद होगा और घरेलू हिंसा की भी स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान देंगे, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, जिसका सीधा असर ये होगा कि मार्केट में आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, धन दौलत ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होगी। मंगल आपको साहसी बनाते हैं, हौसला दिलाते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो भी मंगल आपको इस कार्य को पूरा करेंगे। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्किटेक्चर की नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या अन्य कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको डे टू डे प्रोग्रेस होगी। मंगल का शुभ प्रभाव आपको अच्छा डॉक्टर बनाता है, अच्छा वकील बनाता है, अच्छा नेता बनाता है, अच्छा इंजीनियर बनाता है और अच्छा प्रोफेशनल भी बनाता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है और उसमें आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है कि अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में अशुभ की स्थिति में है और इस समय मंगल नीच की स्थिति में है और 2 जून से 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में रहेंगे, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, अपने पिता से, अपने बॉस से राय लेकर के ही कोई डिसीजन लें। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई गलत फहमी ना पालें, कोई शक शुबा, कोई शंका हो तो बैठ कर के बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही फैमिली लाइफ और लव लाइफ में भी तालमेल बिठा करके चलें। लाइफ पार्टनर पर हावी होने की कोशिश ना करें। मंगल शनि का दृष्टि संबंध जो है वो आपसे जल्दबाजी कराएगा। मंगल और शनि कार्य की प्रगति को स्लो करेंगे, तो ये मान करके चलिए कि भले ही कार्य आपका धीमी गति से चलेगा, लेकिन हर हालत में आपका कार्य पूरा होगा और आपको सफलता मिलेगी। मंगल आपकी राशि के सुख भाव के स्वामी हैं। मंगल की नीच की स्थिति में पारिवारिक सुखों में कमी आएगी, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, माता से संबंधों में खटास आ सकती है, माता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, साथ ही कलह का वातावरण भी बनेगा। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करें। उपाय बताने से पहले मैं आपको 3 बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आप दुर्घटना से बचें। मंगल नीच की स्थिति में दुर्घटना के कारण बनते हैं, तो आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। अगर आपके बच्चे वाहन चलाते हैं और उनकी राशि मकर राशि है तो उन्हें भी आप सावधान कर दें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है तो 2 जून से 20 जुलाई तक का समय ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है, इसे आप टाल दें, डॉक्टर से बात कर लें और इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दें। 20 जुलाई के बाद ऑपरेशन कराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उपाय के तौर पर आप मंगलवार के दिन एक चांदी की चेन धारण करें, पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जाकर के बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और बहते जल में गुड़ को प्रवाहित करें, तो आपकी ये जो समस्याएं जीवन में आने वाली हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको हर क्षेत्र में
सफलता मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आप सुखी रहेंगे। तो ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा अपने। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, चंद्र और राहु केतु, इन सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर पड़े, इनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी कृपा के साथ, इसी कामना के साथ, इसी आकांक्षा के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।